हेलो माय डियर लियो सिंह राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। लियो, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। इस समय पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। सो इस रीडिंग को आप जन्म राशि, नाम राशि, ठीक है, लग्न राशि, चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग का पैटर्न है यू वर्सेस देम। तो लियो सिंह राशि, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। आपको अपने पर्सन के बारे में सोचते रहना है, उनके नेम को आप या तो बोलते रहिए या उनके साथ जो आपके अच्छे टाइम स्पेंड हुए हैं उसको याद कीजिए, विजुलाइज कीजिए, ठीक है। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जी अब। ओके, तो सबसे पहले हम आपके लिए शफल करेंगे। ये आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए है लियो, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए है लियो ये। एंड पर्सन की एनर्जी आपके लिए लियो, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं सिंह राशि। चलिए, तो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं लियो, आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए। सीक द ट्रुथ। ओके, ट्रिकी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे थोड़ी सी आपकी तरफ से, क्यों है ये सिंह राशि, देखते हैं। ओके ओके, चलो ठीक है, ट्रिकी नहीं है। ओके ओके, एस ऑफ वॉन्ड है बॉटम द डेक। अगर मैं ये दो कार्ड देखती हूँ तो आप ये पता करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, इस टाइम पर, कि आखिर ऐसा है कौन जो आपके उनके बीच में तनाव क्रिएट कर रहा है। आप चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। कन्फ्लिक्टेड बहुत हो आप अंदर ही अंदर कि मुझे न्यू बिगनिंग करनी है, क्योंकि देखो ये है इंटरनल लेवल की एनर्जी कि न्यू बिगनिंग करनी है। देखो ये है एस ऑफ वॉन्ड, ये है द सिक्स ऑफ कप्स, है ना। मन बहुत है, बट अपने आप को ये क्या कर रहे हो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो कि नहीं यार, बहुत बार मैंने इस पर्सन को अप्रोच किया है, बहुत बार मैंने इस पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, अब नहीं। मन बहुत है अंदर ही अंदर, इतना मन है कि आप आज बात करना चाहो अभी इस पर्सन को, हो सकता है आप सबके लिए नहीं होती है बातें, ज़रूरी नहीं है, तो ऑफेंड नहीं होना कि आप इसको सोशल मीडिया पे भी स्टॉक कर रहे हो, आप इसकी लाइफ में चेकआउट भी कर रहे हो क्या कर रहा है पर्सन। बट ये ज़रूर है कि मैं कांटेक्ट नहीं करूँगा या मैं कांटेक्ट नहीं करूँगी, सामने से कांटेक्ट आना चाहिए। ओके, पर्सन की एनर्जी में देखते हैं क्या है। लियो, पर्सन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर द चैरियट। लेट्स क्लैरिफाई क्यों है ये एनर्जी। अंदरूनी तौर पर आपका मन है कि न्यू बिगनिंग हो, बट ऊपरी तौर पर आप शो नहीं कर रहे हो। 5 ऑफ सॉर्ड्स देख लो, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है द टेम्परेंस। ओके, सो अब समझाती हूँ। देखो ये है चैरियट। चैरियट क्या कहता है? चैरियट कहता है डिसीजन बना ले बेटा, नहीं तो मूव ऑन हो जा। या तो डिसीजन बना और इस रिश्ते में रहे, नहीं तो डिसीजन बना और आगे चलो अपनी लाइफ में, ठीक है। अब पर्सन की एनर्जी क्या है कि पर्सन भी कन्फ्लिक्टेड हो रहे हैं कि मैं इस रिश्ते में रह भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा पर्सन अभी किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरी ईगो आ रही है, और मैं इस रिश्ते से आगे बढ़ भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो पर्सन की एनर्जी ये है कि यहाँ पर पर्सन मूव ऑन होते हुए भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। कोशिश बहुत है कि वो मूव ऑन कर लें, पर हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो टेम्परेंस और यहाँ देखो द लवर्स। आप जैसा पर्सन ही नहीं मिल सकता, आप जैसा उस पर्सन को इंसान मिल ही नहीं सकता। अब टेम्परेंस क्या कहता है? टेम्परेंस ये कहता है कि पेशेंटली चीज़ों को ठीक होने का वेट कर रहे हैं, और ऊपरी तौर पर ये शो कर रहे हैं कि यार मैं तो मूव ऑन हो रहा हूँ। लोगों के लिए यहाँ पर ये सब कुछ शो किया जा रहा है कि मैं मूव ऑन हो रहा हूँ, मैं इस रिश्ते में अब नहीं रहूँगा, मेरे साथ बहुत कन्फ्लिक्ट है इस रिश्ते में। पर ये अंदरूनी तौर पर क्या कोशिश कर रहे हैं कि यार थोड़ा समझते हैं सामने वाले पर्सन को भी, कोई बात नहीं, वो भी इंसान है, वो भी मुझे मेरे हो सकता है मेरे गुस्से की वजह से उसने भी कुछ ऐसा कह दिया। मतलब आपकी तरफ की भी स्टोरी समझने की कोशिश कर रहे हैं वो अंदरूनी तौर पर, और पेशेंस रख रहे हैं कि एक ना एक दिन डिवाइन आप लोगों को जब अभी आप लोगों को एक साथ लाइए तो आगे भी कभी ना कभी वापस लेकर आएगी। आगे भी कभी ना कभी ये जो ये रेनबो दिख रहा है ना, कभी ना कभी ऐसी ज़िंदगी आप लोग एक साथ निकालोगे, कहीं ना कहीं आप लोग बिताओगे एक ऐसी ज़िंदगी, ठीक है। तो कामनेस की एनर्जी है। ऊपरी तौर पर बहुत ही ये है कि बस कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते में, अब कभी कुछ नहीं होगा, पर अंदरूनी तौर पर उन्हें पता है, पेशेंस रखता हूँ या रखती हूँ, मुझे पता है जब चीज़ें जब शांत होंगी, जब स्थितियाँ शांत होंगी तो ज़रूर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, ठीक है। आपकी एनर्जी में जो आ रहा है दैट इज़ गिविंग एंड रिसीविंग। आपको क्या महसूस हो रहा है यहाँ पर, इससे पहले क्लैरिफाई करते हैं, देन बताती हूँ मैं आगे आपको इसकी इस कार्ड के आने का रीज़न। ओके लियो, रीडिंग अच्छी लगे, रेजोनेट हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना, क्लेम कर लेना रीडिंग को, ठीक है।
ओके, 4 ऑफ कप्स। देखो बॉटम द डेक से है पेज ऑफ कप। अब यहाँ पे क्या स्थिति बन रही है यहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग की, कि आपको ये लगता है कि भाई मैंने इतना इस रिश्ते में इनिशिएट लिया, मैंने तो इस रिश्ते को इतना टाइम दिया, मैंने इस रिश्ते में हमेशा अपनी स्थितियों से बढ़कर किया इस रिश्ते के लिए, बट सामने वाले को वैल्यू ही नहीं है। सामने वाला तो इतना किया हुआ ही, जो मतलब जो मैंने इतना किया है उस तरफ ध्यान नहीं है, पर जो थोड़ा बहुत मुझसे गलतियाँ होंगी उसका ध्यान ही वही है। वो अभी भी उसी चीज़ों पे अटका हुआ है जो हुई थी। अब जो मैं ठीक कर रही हूँ, अब जो मैं ठीक कर रहा हूँ, उस तरफ तो ध्यान ही नहीं है। अब जो मैं कर रहा हूँ, अब जो मैं उसको जो है रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ या बचाना चाह रहा हूँ, उस तरफ तो ध्यान ही नहीं है। उसका ध्यान वही है कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसे किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। अब पेज ऑफ कप्स क्या कह रहा है? इंटरनल लेवल पर आपका पेज ऑफ कप्स क्या कहता है कि आप प्रपोज करना भी चाह रहे हो, बट आपको ये लगता है कि शायद वो स्थितियाँ अब इतने काम नहीं आएंगी, क्योंकि उस पर्सन के पास हो सकता है ऑप्शंस हैं, उस पर्सन के पास थर्ड पार्टी सिनेरियो है, और ये गिवन एंड रिसीविंग की एनर्जी भी यही बता रही है। पता नहीं मैं क्यों फंबल कर रही हूँ, बट ऐसा हो रहा है। हो सकता है आप लोगों में से कोई फंबल करता हो, अपनी बात ना रख पाता हो, झिझकता हो अपनी बात रखने में, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर हिट कर रही है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में जो है, आपको लगता है कि मेरी लाइफ में मैं इतना कर रहा हूँ, पर्सन का ध्यान तो किसी और पे ही है पूरा। तो अगर मैं बढ़ता भी हूँ आगे, मैं बात करता भी हूँ, तो शायद मेरे पर्सन ने मुझे रिजेक्ट ही करना है। आपके मन में ये चल रहा है, ठीक है। ये आपने बहुत बार अप्रोच भी किया है, पर आपने वो जो अप्रोच किया ना इतनी बार, उसमें आपको ये लगता है कि यार जितनी बार भी अप्रोच करो, इस पर्सन का ध्यान ही मेरे पे नहीं होता, इस पर्सन का रिस्पॉन्स ही नहीं आता, ठीक है। पर्सन की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स। पर्सन इस टाइम पर देखा जाए तो थोड़ा सा अकेला रहने की कोशिश कर रहे हैं, हील होने की कोशिश कर रहे हैं स्थितियों में, ठीक है। लेट्स चेक क्या है, पहले चेक करती हूँ फिर बताती हूँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। देखो एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल। अच्छा ठीक है, पर्सन यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा हीलिंग मोड पर लेके जा रहे हैं। क्यों लेकर जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत इमोशंस इस रिश्ते में लगाए थे, एक टाइम पे उनकी तरफ से इमोशंस बहुत रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। अब उन्हें लगता है कि यार ये तो चैलेंज ही हो गया मेरे लिए, मैंने इतने इमोशंस लगाए इस रिश्ते में, पर मेरी इमोशंस की कोई कदर नहीं हुई, तो ठीक है मैं प्रैक्टिकल हो जाती हूँ, मैं प्रैक्टिकल हो जाता हूँ। तो यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो नहीं रही है ये चीज़ उनसे, बट वो कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, तो उनको ये लग रहा है कि मैं अभी थोड़ा टाइम किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट में नहीं जाना चाहता या नहीं जाना चाहती, ठीक है। अब बॉटम ऑफ द डेक में जो आ रहा है वो है 9 ऑफ पेंटिकल। अब ये क्या बता रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में या तो कोई ऑलरेडी है, ये मैरिड है पर्सन, या ये पर्सन जो है एक फैमिली मैन है, मतलब कि फैमिली की बात सुनने वाला इंसान होता है ना, जिसको लगता है कि मेरी फैमिली मेरे लिए सबसे पहले है, तो वो है यहाँ पर। अब उसी वजह से वो पर्सन को क्या लगता है कि मैं इमोशनल अटैचमेंट में नहीं जाऊँगा, जो मेरी फैमिली कहेगी मैं वो सुनूंगा। अब उसमें उन्हें पता है कि आपका और इनका रिश्ता आगे कमिटमेंट तक या शादी तक नहीं जा सकता, इसलिए वो अपने आप को थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, आइसोलेट रख रहे हैं, थोड़ा समय अलग अकेले में बिता रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है बहुत अटैचमेंट हुई है इस पर्सन से, आपसे भी अटैचमेंट हुई है उनको, क्योंकि किंग ऑफ कप्स ऐसे ही नहीं आता, आपको भी प्रोटेक्ट बहुत करने की कोशिश करा है उन्होंने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को भी बचाने की कोशिश करी है, इस रिश्ते में काम भी बहुत किया है, एक टाइम पे किया होगा, अभी चाहे कुछ भी हो किया है उन्होंने भी इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स करें, बट अब उन्हें लग रहा है कि यार ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही है, इमोशंस मेरे बढ़ते चले जा रहे हैं, अब मुझे कट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए ये अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। और वो इसमें क्या क्या सोच रहे हैं कि मेरे को चीट नहीं करना है अपने पर्सन को, मुझे ये चीट नहीं करना है कि मैं किसी और के साथ हूँ और उस पर्सन को भी अपने साथ जो है बिना बात के स्टक रखूँ। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। क्लियरली नॉन कमिटल रहना चाहते हैं, अभी अकेले रहना चाहते हैं लाइफ में, अपनी लाइफ में जो है फाइनेंशियल चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना चाहते हैं, कुछ गोल्स हैं इनके, कुछ सपने हैं जो पूरा करना चाहते हैं। ये एनर्जीज मैं यहाँ देख रही हूँ, ठीक है। ऑब्जर्व, आप अभी भी स्टक हो, आप चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो, आप आगे नहीं बढ़ पाए हो, मूव ऑन हो ही नहीं पाए हो, अभी भी इस पर्सन के ऊपर आपकी एनर्जी स्टक है। यस देखो अभी मैं स्टक है, देखो कि कितना कंट्रोल, मतलब ये देखो आज भी इतना याद करते हुए, देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, अभी भी उसी इंसान की मैनिपुलेशन कह लो या उसी इंसान की यादें कह लो या उसी इंसान का कंट्रोल कह लो, आज भी आपके ऊपर है। वो आपसे अगर एक दिन बात नहीं करे तो आपका सारा दिन ख़राब है, मतलब आपके लिए, आप ऐसी स्थिति में आए हो, और वो आपसे बात कर ले तो वो जैसा दिन ही नहीं है आपके लिए। तो ये स्थितियाँ अभी भी आपके लिए हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपको ये लगता है कि
आप बात तो कर लो, आप आगे बढ़ तो जाओ, उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ लो, बट कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि फिर पहले जैसी स्थितियाँ दोबारा ना आ जाए, जो स्थितियाँ पहले हुई हैं वैसी ना हो जाए दोबारा, ठीक है। पर्सन की एनर्जी में आ रहा है 3 ऑफ कप्स। पर्सन क्लियरली नज़र आ रहा है, देखो यूनियन भी चाहते हैं, ऐसा फ्रेंड भी रहना चाहते हैं, या फिर रिश्ते में थोड़ा बहुत काम भी करना चाहते हैं, थोड़ा सा रिश्ते को सेटलमेंट में भी लाना चाहते हैं, किसी तरीके से एक कोऑपरेटिव एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, वो चाहते हैं कि ठीक है अभी एज अ फ्रेंड रहते हैं, टाइम के साथ देखा जाएगा कि अगर मैरिज तक ये रिश्ता जा पाया तो क्लियरली वो मैरिज करेंगे आपसे, और अगर नहीं जा पाया ना मैरिज तक रिश्ता, तो आपको इस चीज़ में थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा। ये उनकी स्थिति है जो वो चाह रहे हैं कि वो ठीक है, वो आपके साथ यूनियन सोच रहे हैं, वो आपके साथ न्यू बिगनिंग सोच रहे हैं, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं, बट उन्हें ये है कि अगर समय के टाइम मतलब समय होते हुए अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ऐसा ना हो कि आपको ये लगे कि भाई उन्होंने आपको चीट किया। वो इस चीज़ को क्लियरली यहाँ पर देखो यहाँ पे ये क्लियर चीज़ नज़र आ रही है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ कि वो समय पर बहुत भरोसा रखते हैं। उन्हें नहीं पता कि फ्यूचर क्या है, अगर आपके साथ ही होगा तो आपके साथ ही रहेगा फ्यूचर में वो पर्सन, और नहीं रहेगा, नहीं हो पाया आपके साथ, तो वो ये नहीं चाहते कि आप उनको हमेशा के लिए छोड़ दो, चाहते हैं एज अ फ्रेंड तो आप हमेशा उनके साथ रहें, और क्योंकि वो शुरू से क्लियर होकर चलेंगे तो आपका एक ट्रस्ट उनके साथ बिल्ड रहेगा, तो वो आपको ट्रस्ट जो है इस चीज़ में कराना चाहते हैं, ठीक है लियो। देखते हैं क्या मैसेज है यहाँ पर लियो, क्या मैसेज और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपके लिए इंटेंस फीलिंग है। रिवील, आई वांट टू टेल यू द ट्रूथ, हो सकता है कुछ बताना चाहते हैं, हो सकता है फीलिंग्स हैं और वो बता नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में वो मैरिड है, या फिर उनकी लाइफ में रिश्ता पक्का हो रहा है, आपका रिश्ता पक्का हुआ है, आप मैरिड हो, उस वजह से वो पूरी तरीके से आपको ठीक से बताते नहीं है, वो एज अ फ्रेंड आपके साथ रहते हैं, ठीक है। सैबोटाज, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स, तो डेफिनेटली उन्हें पता है उनसे गलतियाँ हो जाती हैं, वो अच्छी चीज़ें जब भी आती हैं ना तो उनको डाउट करते हैं कि यार ये अच्छा कैसे हो गया मेरे साथ, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर केमिस्ट्री एनर्जी क्यों है। हाँ 3 ऑफ कप्स, देखो है ना कि आप जैसा चैरिश उनको कभी किसी ने किया नहीं है। रिवील, यस क्लियरली वो बताना चाहते हैं कुछ सच्चाई, कुछ न्यू बिगनिंग, या लाइफ में कुछ हुआ है जिसके बारे में वो आपसे बताना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, मैंने बोला था ना अटैचमेंट्स में आने लग गए थे, वो बोली थी ना ये बात, किंग ऑफ कप्स के साथ ही बोली थी कि वो अटैचमेंट में आने लग गए थे, जिस वजह से उन्होंने अपनी फैमिली की सारी बातें सुनते हुए आपकी तरफ डबल कंफर्मेशन लियो। अब तो ये कंफर्म है, अब तो यूनिवर्स ने कंफर्म कर दिया आपको ये बात। लेट्स चेक यहाँ पे नेम इनिशियल्स क्या हैं। YVCZICPMKE, आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स ये हो सकते हैं। देखते हैं क्या नेक्स्ट सेक्शन है, देन मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड पुल करूँगी। क्या नेक्स्ट सेक्शन हो सकते हैं लियो के पार्टनर के, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दीजिए। द स्टार, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड द जस्टिस। देखो यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, क्लियरली ये बता रही है कि न्यू बिगनिंग हो सकती है, होपफुल रहेंगे आपके पार्टनर, जो भी हुआ है उस चीज़ को एंड करके आपको जस्टिस दिया जाएगा। नाइट ऑफ कप्स ये बता रहा है विद इन 1 मंथ आपको कॉन्टैक्ट मिल भी सकता है, ठीक है। और मैं विद इन 1 मंथ से पहले मैं नहीं कह रही हूँ, कम से कम 1 महीना लग सकता है आपको। यहाँ पर देख लेते हैं लियो आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो क्लियरली किसी से आप हेल्प लो, ठीक है। और विद इन फ्यू वीक्स, देखो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो है आपको कांटेक्ट मिल जाएगा। अगर आप किसी की हेल्प लेते हो तो हो सकता है कोई आपको हेल्प करना भी चाह रहा है और शायद आप रेजिस्ट करोगे नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये थी रीडिंग आपके लिए लियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।